हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रही हूँ चैप्टर 3 के। तो सबसे पहले ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट आंसर्स। जो आंसर करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट का, कौन से हमारे पास मेजरिंग यूनिट होती है, आपको वो बतानी है। तो ए पार्ट में देखिए केल्विन है, बी पार्ट में जूल है, सी पार्ट में हमारे पास है फारेनहाइट और डी पार्ट में है सेल्सियस। तो हमारे पास जो एनर्जी, हीट का मतलब क्या होता है एनर्जी, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल। तो जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम किसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में बॉइलिंग वाटर, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का मेजरमेंट यूनिट उतनी नहीं होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देन डे के लिए भी मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था वेदर, मतलब वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो डे के लिए होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सिटीज़ के लिए भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को हम किसका मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी का। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय। अगर हमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कौन सा थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, तो ये तो होता है वेदर का टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। बी में देखिए, बी में है आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका यूज़ करते हैं हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए। सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बी के सामने हम टिक द करेक्ट लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडीज को हम कब बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब हमारे पास व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज। उन दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो देखो आंसर हमें पता है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए ऑप्शन में आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस है, बी में 3 डिग्री सेल्सियस है, सी में 2 डिग्री सेल्सियस है, और डी ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टील रोड इज डन बाय। स्टील रोड के अंदर हीट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा, मैंने आपको कराया था कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं हम, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आना चाहिए फ्लेम के। तो जब हम स्टील रोड को एक हाथ से, एक एंड आपको स्टील रोड का पकड़ना है और दूसरे एंड को आप फ्लेम पे रखोगे तो धीरे धीरे ना उसका लास्ट एंड भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन मेथड। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है उसी में देखो आपके पास गिवन है कंडक्शन ऑप्शन, तो जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर। हीट के बैड कंडक्टर्स कौन से हैं। तो ऑप्शन में बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। ऐसे मटेरियल्स हमारे किसके अंडर आते हैं, बैड कंडक्टर के अंडर आते हैं। तो ए पार्ट देखिए, सिल्वर एंड स्टील बोथ आर गुड कंडक्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन है सिल्वर एंड थर्माकोल, ये भी आपके गुड कंडक्टर है, क्योंकि देखो इसमें ना सिल्वर जो है वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर, तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी में देखो थर्माकोल एंड स्टील, स्टील अगेन आ गया है, तो यहाँ पे भी स्टील भी हमारा मेटल है और ये गुड कंडक्टर है। लास्ट में हमारे पास क्या है, थर्माकोल एंड वुड। थर्माकोल और वुड दोनों ही बैड कंडक्टर होते हैं, तो इट मीन्स जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ऑन डिपिंग अ प्लास्टिक एंड अ स्टील स्पून इन हॉट वाटर। आपको अगर हम एक प्लास्टिक की स्पून को और स्टील की स्पून को हॉट वाटर में डिप करेंगे तो उससे क्या होगा। ए ऑप्शन में देखिए, बोथ द स्पून्स गेट हीटेड ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से दोनों स्पून्स हमारे हीटेड हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नाइदर ऑफ द स्पून आर हीटेड, कोई भी जो दोनों में से कोई दोनों स्पून है, स्टील वाली या प्लास्टिक वाली, दोनों में से कोई सी भी हमारी स्पून हीट नहीं होगी, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी देखिए, द स्टील स्पून गेट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हॉट वाटर है। जो स्टील स्पून है वो हमारा, स्टील क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आएगा हॉट वाटर के, तो उससे हॉट वाटर से जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी स्पून के अंदर और वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगी ड्यू टू कंडक्शन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन देखिए, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंशियल्स शुड बी मेड अप ऑफ मटेरियल दैट आर।
जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स हमें कौन से मटेरियल से मिलके बनाने चाहिए। तो देखो अगर हमें जो हैंडल्स है, हैंडल का काम क्या होता है, सेफ्टर टू यूज़, ताकि हम उसे इजीली पकड़ सके और हमारे हाथ में कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो। तो इसके लिए अब मैंने आपको बताया गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर तो क्या होते हैं, अपने अंदर से हीट पास होने देते हैं, और बैड कंडक्टर इट मीन्स इंसुलेटर जो होते हैं वो हीट को पास नहीं कराते, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो बी ऑप्शन है, इंसुलेटर्स। तो बी ऑप्शन को क्या कर दोगे आप, टिक। 9th क्वेश्चन देखिए, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन, कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है। हमें बताया कन्वेक्शन किसके अंदर होती है, बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो ए ऑप्शन में आपके पास सॉलिड है, बी ऑप्शन में लिक्विड है, ये करेक्ट है। सी ऑप्शन में गैसेस है। देन आपके पास जो डी ऑप्शन है, देखो उसमें क्या आ रहा है हमारा, बोथ बी एंड सी, यानी लिक्विड और गैसेस दोनों में होती है कन्वेक्शन के लिए। हमारे पास मटेरियल के दो मीडियम होने चाहिए, तो क्योंकि दो मीडियम के बीच में ही होता है ये, तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। 10th क्वेश्चन देखिए, द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज, सबसे फास्टेस्ट मोड जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होती है तो वो हमारा क्या होता है, कंडक्शन है फर्स्ट ऑप्शन में, ये भी नहीं होता है। बी ऑप्शन कन्वेक्शन है, ये भी नहीं है। डी सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, रेडिएशन। तो फास्टेस्ट मोड जो होता है हीट ट्रांसफर का वो हमारा रेडिएशन होता है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट को पास कराते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब बी ऑप्शन को देख लेते हैं, सम मेटल्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने ये जब बताया आपको कि मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हमारे क्या होते हैं कि बेटर होते हैं इन कंडक्शन ऑफ हीट देन अदर्स। तो ये बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, हीट कैन बी कंडक्टेड बिटवीन टू मेटल्स व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। हमें ये बताया गया है सी ऑप्शन में कि हीट कब कंडक्ट होती है, जब दो मेटल्स हमारे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इट मीन्स ये जो सी ऑप्शन है ये भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक कीजिए, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इट मीन्स जो डी है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 12th क्वेश्चन देखिए, हीट रेडिएशन कैन ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, हीट की जो रेडिएशन है वो कौन से मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हीट रेडिएशन की बात कर लेते हैं। हीट रेडिएशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हीट एनर्जी है ना वो ट्रांसफर होती है। ये पहला एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मटेरियल मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इट मीन्स जो हमारी हीट है, देखो कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, तो ये किस में हो सकता है, वैक्यूम में भी रेडिएशन हमारी ट्रेवल करती है। तो फास्टेस्ट जो प्रोसेस है जिसके थ्रू रेडिएशन वर्क करती है वो किस में करती है, वैक्यूम में करती है। ए ऑप्शन में आपके पास एयर है, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फास्टेस्ट बताना है आपको, इसलिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन वाटर भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है वैक्यूम। इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसी के साथ ही हमारा जो ए ऑप्शन है टिक द करेक्ट आंसर्स वो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। इसके जो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।